हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमरैंकर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसका कारण क्या है? अपना पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हम कितनी भी केमिस्ट्री, चाहे आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, कहीं पे भी आप कुछ भी ब्रांच पढ़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल आपका साथ नहीं छोड़ेगी, राइट। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कुछ कैटेगराइज किया गया है, राइट। उनमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो मेटल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक नई कैटेगरी और आती है, दैट इज मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बार पीरियोडिक टेबल देख लें तो उससे हमको सब क्लियर हो जाएगा। तो अपने पीरियोडिक टेबल पे वापस आते हैं। देखिए, ये आपकी पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज योर एस ब्लॉक, राइट, दिस इज योर एस ब्लॉक। ये आपका क्या है? एस ब्लॉक है। ये आपका डी ब्लॉक है, ओके। एंड ये आपका पी ब्लॉक है। लेकिन पी ब्लॉक में जाने से पहले ये पूरा का पूरा आपका एस ब्लॉक, पूरा का पूरा आपका डी ब्लॉक, और उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स जो ब्लू से लिखे हुए हैं, इनको भी ले लीजिए। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपके क्या है? मेटल्स हैं। क्या है आपके? मेटल्स, ओके। नाउ आपका ये एलिमेंट्स जो हैं, कार्बन के बाद के जो कार्बन फैमिली हो गया आपका, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, हेलोजन फैमिली हो गया, इसमें भी ये जो ग्रीन कलर से बने हुए हैं, ये सारे जो ग्रीन कलर से बने हुए हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स। और आपके इसमें जो ये इनर्ट फैमिली है, ये भी आपकी किस में आती है? नॉन मेटल्स में ही, ठीक है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो आपके मेटलॉइड्स कौन से हैं? देखिए, इवन आपका जो ये बोरोन है, इन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख दिया है, तो आपको लग रहा होगा कि ये नॉन मेटल है। लेकिन आपका जो ये बोरोन है, ये मेटलॉइड्स में आ जाता है। इसके लिए थोड़ा कभी कभी ऐसे कुछ बुक्स कहती है मेटलॉइड्स में, कुछ इसे नॉन मेटल्स में रख देती है। बोलते हैं कि ये 70% तक इसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी मेटल से मिलती हैं। तो इसलिए कुछ लोग इसको मेटलॉइड की कैटेगरी में रख देते हैं। बाकी ये जो ऑरेंज से बना हुआ एरिया है, ये सारा तो आपको क्लियर है, ये आपके क्या है? मेटलॉइड्स है। दीज ऑल आर योर मेटलॉइड्स। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन ये आ गया था एग्जाम में, मैंने देखा था, सीक्वेंस पूछ रखा था कि पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे ऑर्डर क्या है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है? आपके मेटल्स। सबसे ज़्यादा आपके मेटल्स हैं। उसके बाद क्या है? आपके नॉन मेटल्स। और उसके बाद आपके क्या हैं? मेटलॉइड्स, राइट। तो अभी आपको ये समझ में आया कि हम जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ हैं, कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, और एक नई कैटेगरी मेटलॉइड्स, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, राइट। अब हम देखते हैं कि हम जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो किसी चीज़ को अगर हम पहचानने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो हम देख के ही पहचान लें, क्योंकि उससे ज़्यादा आसान तरीका तो किसी चीज़ को पहचानने का है ही नहीं, राइट। किसी का केमिकल रिएक्शन कराओगे, आप ही का लॉस है, आपको एलिमेंट्स खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसको टेस्ट करके देखोगे, ठीक है, चल बसोगे, क्योंकि एलिमेंट्स हो सकता है कि कोई एलिमेंट टॉक्सिक हो। भाई अगर आपने मरकरी को थोड़ा सा भी टच कर लिया तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो आप
ऐसा तरीका देखेंगे किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, राइट। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि हम देख के क्या पहचान सकते हैं। तो देख के पहचानने के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अगर आप देख के पहचानना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, राइट। क्योंकि ये तीन चीज़ों को पहचानना बहुत आसान है। कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेसिस पे अगर हमको पता चल जाता है कि वो मेटल या नॉन मेटल है तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड्स इन नेचर, सॉलिड्स इन नेचर। लेकिन इनमें भी आपको कुछ मेटल्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप इस एस ब्लॉक की बात करें तो ये आपकी सारी की सारी क्या है, सॉलिड्स हैं। अगर आप डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आप एक मरकरी को छोड़ देते हैं, मरकरी, दिस इज मरकरी Hg। किसको छोड़ देंगे आप, मरकरी को, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है। तो आपकी ज़्यादातर मेटल्स आपकी सॉलिड है, आप मरकरी को छोड़ देंगे क्योंकि मरकरी आपकी क्या है, लिक्विड है, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। इस कैटेगरी पे आते हैं, नॉन मेटल्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में आपकी ये नाइट्रोजन क्या है, आपकी गैस है, राइट। नाइट्रोजन गैस हम एनवायरनमेंट में देखते हैं। ये क्या है, आपकी ऑक्सीजन है, ये भी आपकी क्या है, गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस फ्लोरीन और ये पूरा का पूरा जीरो ग्रुप, पूरे इनर्ट गैसेस, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, गैस है। इनमें भी एक एक्सेप्शंस है और वो है आपका क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन आपका ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी क्या कंक्लूजन निकला कि ज़्यादातर आपके मेटल्स क्या हैं, सॉलिड्स है। ज़्यादातर आपके मेटल्स क्या हैं, सॉलिड्स है, राइट। और ज़्यादातर आपके नॉन मेटल्स क्या हैं, गैस है। उसके अलावा मेटल्स में एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, मतलब विजुलाइज करके अगर आप देखना चाहें कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। तो अब इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ हम एक बार समराइज कर लें तो आप देखेंगे, अगर हम बात करें मेटल्स की तो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, आपको बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली आपकी क्या होगी, लस्टर। जितनी भी मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर मेटल्स का नेचर क्या होता है कि वो लस्टरस इन नेचर होती है, मतलब उनमें मेटेलिक लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर। अब ये मेटेलिक लस्टर क्या है, मेटेलिक तो वो मेटल है, लस्टर का मतलब होता है चमक। मतलब ज़्यादातर मेटल्स जो होंगी वो आपकी चमकती हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे कभी भी अपनी लैब में या कहीं पे भी अगर आपने सोडियम तो जनरली टेस्टिंग के लिए दे देते हैं, थोड़ा सा सोडियम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको तो सोडियम कैसा दिखता है कि हमको तो ब्लैक दिखा, कोई कहता है हमको ग्रे दिखा, राइट। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सोडियम या कोई भी मेटल है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है या थोड़ा सा भी उसको एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है कि वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। तो उस मेटल, मान लीजिए आपके पास ये थोड़ा सा सोडियम है, कोई भी मेटल का क्यूब है या कुछ भी है, शेप मैटर नहीं करता कि क्यूब है या क्या है, बस आपके पास अगर मेटल है और उसमें थोड़ा सा भी एयर के कांटेक्ट में आई तो वो ब्लैक या ग्रे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस पे अपनी ऑक्साइड्स की लेयर को कवर कर लेती है, मतलब मेटल की सरफेस जो होती है वो उसके ऑक्साइड से कवर हो जाती है। यही मेटल को जस्ट आप तुरंत काटें, अगर आप जैसे कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, नाइफ से आप कट कर सकते हैं। अगर आप इनको तुरंत एक कट लगाएं उसमें तो उस टाइम पे ये आपको चमकती हुई दिखेगी, सिल्वरी, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।